तेल लेने गया नया ससुराल। ये कहानी उस हर मिडिल क्लास फैमिली की है जो हर रात एक नए घर का सपना देखते हैं, पर उठते ही उनका सपना चकनाचूर हो जाता है और अपनी हकीकत के साथ ही उन्हें किसी तरह गुजारा करना पड़ता है। तो आइए आपको ले चलते हैं शर्माज हाउस में। शर्मा परिवार एक भरा पूरा परिवार था। परिवार में 2 बेटे, 2 बहुएं, उनके बच्चे और सास ससुर थे और इतने सारे लोगों के रहने के लिए गिनकर 3 कमरे, जो कि बड़ी बुरी हालत में थे। रात को सीमा अपने कमरे में सो रही थी कि उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। प्रवीण उठो ना, ये कमरे की सीलिंग ऊपर कैसे जा रही है? सोने दो ना यार सीमा, ये तुम दिन भर हॉरर मूवीज और टीवी सीरियल देखती हो, उसी का नतीजा है ये। अरे पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बिस्तर के अंदर धंस रही हूँ? सीमा ये कहती है कि उसके कमरे का इकलौता बिस्तर धड़ाम की आवाज के साथ टूट जाता है और बच्चों समेत प्रवीण और सीमा बिस्तर के अंदर चले जाते हैं। लो हो गया बेड़ा गर्क, ये भी गया। एक यही बिस्तर बाकी था जो साबुत था, वरना तो पूरा घर थुक पॉलिश से चल रहा है। और कुछ इस तरह गुजरती है सीमा की रात। कुकर की सीटी और बर्तनों की आवाज के साथ होता है नया सवेरा। एक तरफ भागती दौड़ती सीमा सभी के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, दूसरी ओर प्रिया अपने बेटे को लेकर बाथरूम के बाहर खड़ी थी। इतने सारे लोग और घर में एक ही बाथरूम, तो सुबह दरवाजे के बाहर ट्रेन की लाइन लगना भी तो लाजमी ही है। करण, और कितना वक्त लगेगा? चिंटू की स्कूल बस मिस हो जाएगी। मम्मा पेट में दर्द हो रहा है। अरे जल्दी बाहर आओ ना करण, चिंटू के पेट में दर्द हो रहा है। 2 मिनट ना बेटा, पापा आ रहे हैं अभी। जल्दी पापा, वरना पेंट में हो जाएगी। अरे भैया जल्दी बाहर आओ, आज मेरा इंटरव्यू है। अगर ये नौकरी मिल गई तो सबसे पहले घर में दूसरा बाथरूम बनवाऊंगा। पूरे जीवन में पहला ऐसा घर देखा है जिसमें टॉयलेट और बाथरूम एक साथ बना रखा है। अरे भाई, जिसे नहाना है वो नहाए, जिसे बाथरूम में जाना है वो बाथरूम में तो जा सके, पर नहीं, यहाँ एक इंतजार में 2 लोगों को खड़े रहना पड़ता है। अरे तो प्रिया, उसे अंदर भेज दो, उसे क्यों शर्म आ रही है? मैं उसका बाप ही तो हूँ। नहीं पापा, मैं आपके सामने टॉयलेट नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है। जहाँ एक तरफ बाथरूम के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ बन रहा था सभी का नाश्ता। सीमा मसाले का डिब्बा ढूंढने छज्जे पर हाथ डालती है तो छज्जे के ऊपर से बाकी सामान नीचे गिर जाता है। कैसा किचन है! आज के जमाने का किचन होता तो प्रॉपर ड्रॉअर में सारा सामान रखती, पर यहाँ तो सब कुछ एक ही में है। एक छज्जा, वहीं बर्तन रखो, वहीं मसाले, वहीं राशन। एक सामान निकालो तो सारा सामान बाहर आ जाता है। पता नहीं कब ये घर बनेगा। और कुछ इस तरह शर्मा परिवार के लोग जैसे तैसे खींच तान कर गुजारा कर रहे थे। और फिर हर घर की तरह रात को खाने पर होती है एक सभा। कोई है तेरे जीवन में प्रिंस तो बता दे बेटा, नहीं तो फिर हम लड़की देखना शुरू करें। अब और देरी करनी सही नहीं है। यहाँ आएगी लड़की? क्या बात कर रही हो मम्मी? और वो सोएगी कहाँ? हॉल में जहाँ मैं सोता हूँ। 8-10 लोग हैं घर में और कमरे गिनकर 3। किचन इतना छोटा कि आदमी हिल भी ना सके। बाथरूम इतना बड़ा कि वहीं से 3 कमरे बाहर आ जाए। ये देखकर आएगी लड़की? अरे इतना ही नहीं, घर की चीजों की हालत का क्या कहना। हर सामान टूटा पड़ा है। छत की तो यह हालत है, जब देखो चूता रहता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि अब गर्मी आने वाली है, वरना हर जगह बाल्टी और बर्तन लगाने पड़ते हैं। ऐसे में प्रिंस की शादी कर किसी लड़की की किस्मत क्यों खराब करना है मम्मी जी? ऐसे क्या बात है, इतनी तकलीफ है तो घर बनवा ही लेते हैं। क्या कहते हो प्रवीण? ठीक है पापा, फिर हम सब मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं। मैं एक बिल्डर से बात करता हूँ। फिर तो हो गई बात भैया। बात नहीं करनी, सीधा बिल्डर को लेकर घर आ जाओ। इस बार तो पापा भी रेडी है, अब की बार तो घर बनकर रहेगा। अब प्रिंस की पत्नी तो हमारे नए घर में ही आएगी। क्यों, अब तो तू खुश है ना प्रिंस? शर्माज की खुशी का ठिकाना नहीं था, और कैसे ना होता। आखिरकार उनका घर जो बनने वाला था, और अगले ही दिन इंटीरियर डिजाइनर और बिल्डर को लेकर प्रवीण अपने घर आता है। अच्छा, इसी घर को बनाना है ना, ईंट लगा के? अब टेंशन मत लीजिए शर्मा जी, ऐसे तो कई घर बनाए हमने ईंट लगाकर। आपका घर तो काफी अच्छी स्पेस में है, काफी कम पैसों में ही काम हो जाएगा आपका ईंट लगा के। ये सब तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बात बता देती हूँ। जब नया घर बनेगा तो सबसे पहले मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, वो भी मेरे पंडित जी जिस दिशा में कहेंगे उसी दिशा में। मेरी बड़ी इच्छा थी गोपाल जी को घर पर लाने की। अब तो गोपाल जी मेरे नए घर के मंदिर में ही विराजमान होंगे।
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आंटी जी, ईंट लगा के। मैंने घर देख लिया है, मेरा डिज़ाइनर पिंटू यही है। आप सबको जैसा घर चाहिए आप इसे बता दीजिए, ये सब कुछ नोट कर लेगा और घर के डिज़ाइन का एक आइडिया लेकर मैं फाइनल प्राइस बता दूंगा। शर्मा परिवार के सपनों का महल बनने ही वाला था। सभी एक एक कर इंटीरियर डिजाइनर को अपने कमरे में ले जाकर अपनी अपनी ख्वाहिश बताने लगते हैं। सबसे पहले इंटीरियर डिजाइनर पिंटू जाता है सीमा के पास। सबसे पहले तो ना मुझे किंग साइज बेड चाहिए अपने कमरे में, एक सोफा भी एडजस्ट हो जाए तो और भी अच्छा, और एक स्टडी टेबल भी ताकि मेरी बेटी को झुक कर ना लिखना पड़े, और एक अटैच बाथरूम, बस इतना काफी है। ये तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, किचन ना बहुत अच्छे से बनाइएगा। टाइल्स किचन में बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि मैं किचन में हूँ, ऐसा ना लगे कि मैं बाथरूम में हूँ। और सारे ड्रॉअर ना बिल्कुल नीट क्लीन साफ साफ। हो सके तो उस पर ग्लास का गेट लगाइए ताकि मैं आर पार देख सकूं। ठीक है, हो जाएगा। तो फिर मैं प्रिया जी से मिल लेता हूँ। फिर पिंटू जाता है प्रिया के पास। मुझे एक ओपन बेडरूम एंड किचन चाहिए, बिल्कुल रूफ टॉप टाइप। उसकी सीलिंग में जब चाहूँ मैं वापस कवर कर सकूं और जब चाहे बंद कर सकूं। आप समझ रहे हैं ना? आज तक बहुत घर डिज़ाइन किए मैंने, पर इतने हाई स्टैंडर्ड की पसंद वाली पहली फीमेल है। मानना पड़ेगा आपकी पसंद को। अच्छा, अब मैं ना करण जी के पास चलता हूँ। प्रिया के पास से पिंटू उसके पति के पास जाता है। मेरी वाइफ ने तो बता ही दिया होगा आपको कि उसे कैसा कमरा चाहिए, तो उसकी पसंद में एक और चीज़ ऐड कर दीजिए, जकूजी। उसी कमरे में ना जकूजी भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब दोनों हस्बैंड वाइफ की पसंद काफ़ी हाई क्लास है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब मैं आंटी जी के पास चलता हूँ। अब बारी थी मिसेस शर्मा की। तो बताइए आंटी जी, कैसा कमरा चाहिए आपको? देखो बेटा, कमरा जैसा भी बने, एक चीज का ध्यान रखना, मेरे ठाकुर जी की एक बड़ी सी फोटो सामने दीवार पर लग सके। अब शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है ना, तो इंडियन टॉयलेट में मुझसे जाया नहीं जाता, तो अगर वेस्टर्न हो जाए तो बढ़िया होगा। एक वेस्टर्न टॉयलेट विथ जेट स्प्रे ठीक रहेगा ना आंटी? चलिए अब खुशियाँ मनाइए, आंटी जी घर बनने वाला है। मुझे तो भाई बस एक कमरा चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबकी पसंद के हिसाब से तो 2 फ्लोर का घर बनाना ही पड़ेगा। अब बेफिक्र रहिए। अब बताइए चिंटू जी, आप? मेरे लिए एक अलग कमरा होना चाहिए जिसमें एक डॉग भी रख सकूं, मतलब डॉग हाउस भी। ओके ओके। सबकी चॉइस नोट करने के बाद पिंटू बिल्डर के पास चला जाता है और अगले दिन नए घर का एक प्रिंट बनाकर बिल्डर वापस शर्मा हाउस में आता है। तो ये रहा आपके सपनों का महल। वाओ! वाह, बाहर मेरे लिए झूला भी है। हाँ, वो हमारी इनोवेशन है। वैसे आप लोगों की चॉइस के हिसाब से बजट तो बहुत भाग रहा था, पर कम करके 70 लाख में सब हो जाएगा। 70 लाख? इतने पैसे नहीं है हमारे पास। 20 लाख में कुछ हो तो बताइए ना आप। इतने में तो एक ढांचा ही दे पाऊंगा मैं आपको। तो फिर रहने दीजिए, जब पैसे इकट्ठा होते हैं हम आपको फिर बुला लेंगे। नमस्ते। कैसी किस्मत है हमारी। फिर वही बाथरूम के बाहर लाइन में लगना पड़ेगा। और सभी के सपनों का महल उनके सामने ही वापस लौटता देख रहे होते कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। प्रिया जाकर दरवाजा खोलती है। जी? हेमंत जी घर पर है? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। कहिए। ये नोटिस है, उनका पीएफ क्लियर हो गया है। कुछ बैंक के प्रोसेस पूरा कर देंगे तो 50 लाख उनके अकाउंट में आ जाएंगे। मेरा पीएफ क्लियर हो गया? वाह प्रभु, अब तो घर बन पाएगा। ये सुनते ही प्रिया जोर से पुकारती हुई आती है। रुक जाइए गौरव जी, घर बनेगा।